हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैंने सोचा मैं हर बार चलते चलते व्लॉग शुरू करती हूँ। व्हाई नॉट स्टार्टेड फ्रॉम लाइक माय वर्क डेस्क। मैं अभी जिम के लिए निकल ही रही हूँ। आज मेरा अपर बॉडी डे है। कम लेट्स ट्रेन। शुरुआत करते हैं थोड़ी स्ट्रेचिंग और वार्म अप से। गाइस, मैं मोस्टली जिम रात को आती हूँ, तो कभी कभी जब दिन में आना हो जाता है तो खुले आसमान को देख के बहुत सुकून मिलता है। वैसे भी बॉम्बे जैसे शहर में हाइट पे इतनी खुली जगह बहुत कम लोगों को एक्सपीरियंस करने मिलती है। यहाँ पे आप मुझे देख सकते हैं अपना एरिया क्लियर करते हुए। किस लिए? मैं तैयारी कर रही हूँ मेगा झूलों की। जी हाँ, मेरा फेवरेट स्ट्रेचिंग मूव है झूलना। लेकिन अनलाइक नॉर्मल स्विंग्स या झूले, मेरे वर्जन में आप आपके बॉडी वेट को अपने हाथों के दम पे उठाकर झूलेंगे। शायद आपको इस एंगल से झूलने की रेंज का आइडिया ना आ पाए, पर आप मेरी बात माने तो काफ़ी हद तक जो सर्कस में ट्रैपीज का खेल होता है, ये वैसा फील करता है। मज़ा भी आता है। हाइट पे हूँ तो थोड़ा थोड़ा गिरने से डर भी लगता है, थ्रिल भी आ जाता है, और आपके अपर बॉडी की इससे बेहतर स्ट्रेचिंग कर पाना मुश्किल है। इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड में मैंने थोड़ा सा वॉक द टॉक किया है। सो बेसिकली मैं जिम से घर और घर से जिम चल के जाती हूँ। ये वीडियो शूट कर रही थी, सोच रही थी कि एज अ गर्ल मुझे बॉम्बे शहर इतना क्यों पसंद है। थॉट्स शेयर किए हैं। आगे चल के हम वॉक द टॉक कुछ ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशंस करेंगे कि बॉडी, एक्सरसाइज और खुद को बेहतर प्रेजेंट करने के रिचुअल में। मैं फर्मली मानती हूँ कि लड़कियों में उनका अपर बॉडी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके ओवरऑल फिगर को और भी अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। गाइज, मैंने मेरा अपर बॉडी वर्कआउट 3 ऑब्जेक्टिव के अराउंड सेट किया हुआ है। नंबर 1, मैं मेरा चेस्ट इस तरीके से ट्रेन करती हूँ कि ओवरऑल फ्लैब कम हो जाए चेस्ट एरिया से, लेकिन फिर भी मैं मेरा ब्रेस्ट फैट या बूब फैट ना लूज़ करूँ। नंबर 2, मेरे शोल्डर्स मुझे वेल राउंडेड और डिफाइंड अच्छे लगते हैं ताकि वो मेरा ओवरऑल पोस्चर अच्छा दिखाए। 3, मैं मेरे आर्म्स इस तरीके से ट्रेन करती हूँ कि वो एक बैलरीना के आर्म्स की तरीके से स्ट्रॉन्ग, वेल डिफाइंड, एट द सेम टाइम फेमिनिन दिखे। अपर बॉडी में आता है चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप। अगर इसको आप छोटा करेंगे तो इट बिकम CST। सो एक चीज़ जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि आपके चेहरे के बाद सबसे पहले जो चीज़ नोटिस होती है वो है आपका चेस्ट, शोल्डर एंड रेस्ट ऑफ द आर्म। इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट है बिकॉज अटेंशन बहुत ज़्यादा मिलता है। सेकेंड, एज अ वुमेन आपका पॉस्चर और बॉडी का जो शेप है वो डिफाइन होता है आपके अपर बॉडी से। सो लेट्स ट्रेन। फर्स्ट एक्सरसाइज है मॉडिफाइड हिंदू पुशअप। इस एक्सरसाइज को दंड या डाउनवर्ड फेसिंग डॉग भी कहा जाता है। ये सूर्य नमस्कार के स्टेप्स में भी आती है और ये एक फुल बॉडी मूवमेंट है। ध्यान से देखो तो ये एक्सरसाइज काफ़ी हद तक एक लहर यानी एक वेव की तरह दिखती है। ये एक मेड इन इंडिया मूवमेंट है जो पूरी दुनिया के बॉडी बिल्डर्स, फाइटर्स और रेसलर्स खुद की स्ट्रेंथ, शेप और एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए करते हैं। इनफैक्ट ये जो मैं कर रही हूँ ये मॉडिफाइड इसलिए है क्योंकि मैं अभी भी इस मूवमेंट को सीख रही हूँ। पूरे बॉडी के वेट को ग्रेविटी के अगेंस्ट अलग अलग एंगल पे उठाना, स्ट्रेच करना काफ़ी एडवांस्ड मूव है। पिछले 7 हफ्तों से मैं इसको रोज़ अटेम्प्ट कर रही हूँ और 5 साल के जिम के वर्कआउट्स और 7 हफ्तों की डेली प्रैक्टिस के बाद यहाँ पहुँची हूँ। अगर आप बिगिनर हो तो आप अटेम्प्ट बेसिक पुशअप से स्टार्ट करें। घुटने ज़मीन पे रख के धीरे धीरे इन्हें रोज़ करने से आपकी ताकत और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है और प्रोग्रेस नेचुरली हो जाएगा। गाइज, मैंने यहाँ पे 3 सेट किए हैं, करीब करीब 7 से 8 फुल रेप्स के। नेक्स्ट मैं करने जा रही हूँ एक्सप्लोसिव शोल्डर प्रेस। हम सब ने विराट कोहली को ऐसी मूवमेंट जिम में करते हुए डेफिनेटली देखा है। बार को शोल्डर विड्थ पे रख के और शोल्डर हाइट पे होल्ड करके स्पीड
और स्ट्रेंथ से ऊपर पुश करना है। मैंने इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके शोल्डर हाइट से नीचे की ओर पुश करती हूँ। इससे ये एक फुल अपर बॉडी मूवमेंट बन जाती है। जिस बाबल के साथ मैं ये मूवमेंट कर रही हूँ उसका वेट कम से कम 10 से 15 पाउंड है, जो कि मुझे अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी दे देता है। जैसे कि मैंने पहले बोला था, मैं अपर बॉडी में ज़्यादा वेट नहीं उठा के रेप्स ज़्यादा करती हूँ। यहाँ मैंने 3 सेट किए 12 से 15 रेप्स के। इसको मैं सुपर सेट करती हूँ रेगुलर पुशअप्स के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मूवमेंट आप कभी भी कहीं भी कर सकते हो विदाउट एनी इक्विपमेंट। आपके अपर बॉडी को शेप करने के साथ साथ ये आपके कोर एरिया को भी टाइटन अप करता है। फेलियर से मेरा मतलब है कि जो 3 सेट में रेगुलर पुशअप्स के करूँगी, मैं हर सेट में जितने ज़्यादा रेप्स कर सकूँ तब तक जब तक मेरा बॉडी गिव अप ना कर दे उतने में रेप्स निकाल देती हूँ। ये मेरे अपर बॉडी को एग्जॉस्ट करने में और कैलोरीज बर्न करने में बहुत हेल्प करता है। गाइस, यहाँ पे आप मेरे को देख सकते हैं अपना फ़ोन स्ट्रेटेजिकली कहीं पे ऐसे प्लेस करने के लिए ताकि वीडियो अच्छे से आ जाए। सो गाइस, फन फैक्ट, मैंने ना खुद को एक छोटा सा प्रॉमिस किया है कि तब तक जब तक मैं यूट्यूब के लिए 100 वीडियोस तक ना पहुंचूं, मैं एक भी इक्विपमेंट पीस, चाहे वो छोटे से छोटी चीज़ क्यों ना हो, उसमें मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगी। ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन खुद से ही हो जाता है कि मैं 100वीं वीडियो और 1000वें सब्सक्राइबर पे क्विकली पहुँचूँ। तब तक यू विल सी मी स्ट्रगलिंग लाइक दिस। नेक्स्ट एक्सरसाइज है इंक्लाइन प्लेट प्रेस। सो लेडीज, सम चेस्ट रिलेटेड इन्फो। जो इफ़ेक्ट आपको एक पुशअप ब्रा देती है, ये मूवमेंट आपको यही इफ़ेक्ट नेचुरली लॉन्ग टर्म और बेहतर देगी। हमारे बूब्स, जो कि एक फैट टिश्यू से बने हुए हैं, शायद अपने बेस्ट शेप में ना हो, चाहे वो जेनेटिकली हो या बैड सिलेक्शन या साइज़ ऑफ ब्रा पहनने से हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। किसी भी चीज़ को ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर पुश करना टाइम के साथ एक चैलेंज हो जाता है, बूब्स इंक्लूडेड ऑफ कोर्स। इंक्लाइन एंगल आपके अपर चेस्ट एरिया को टारगेट करता है। वेट प्लेट को मैंने जिस तरीके से पकड़ा है, ये आपके बूब्स को और पास में रखता है और उनको ज़्यादा डेंस दिखाता है, और जो आसपास का आपका स्पिल ओवर चेस्ट फैट है उसको बूब्स की तरफ कॉन्सेंट्रेट कर देता है ताकि आप और भी ज़्यादा फेमिनिन दिखें। नेक्स्ट एक्सरसाइज है इंक्लाइन फ्लाइज। इस मूवमेंट से आपके बूब ज़्यादा राउंड शेप ले लेंगे, जैसे कोई भी फैंसी ब्रांड की फुली पैडेड ब्रा दिखती है वैसे। ये मूवमेंट आप 3 सेट के 12 से 15 रेप्स कर सकते हैं। ऑल्सो गाइज, ये आप घर पे पानी के बॉटल्स के साथ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। शूटिंग के काफ़ी स्ट्रगल के बाद अब आप मुझे देख सकते हो ट्राइसेप डिप्स करते हुए। ये भी एक बॉडी मूवमेंट है जो आप किसी भी बेंच, पाली, टेबल का सपोर्ट लेके कर सकते हो। आपके अपर आर्म्स की जो चर्बी है उसे घटाने में ये बहुत हेल्प करती है। By the way, this is my favorite seat back before the gym underwent, when the gym went, before the gym had renovation, you know. This entire space used to be mine. So considering I don't wear chashma to the gym, I don't really know who's in, who's out. So invariably whoever will come in from here, no, I'll just say hi, hello to them. डिप्स के साथ सुपर सेट में मैंने किया अंडरहैंड चेस्ट प्रेस। गर्ल्स, जैसे कि इंक्लाइन प्लेट प्रेस आपके चेस्ट एरिया के ऊपरी हिस्से को स्ट्रॉन्गर और अपलिफ्टेड बनाती है, अंडरहैंड प्रेस वो भी बार के साथ आपके चेस्ट को सैग होने से रोकता है। मैं सुपर सेट अपने वर्कआउट्स में काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड करती हूँ। सुपर सेट यानी 2 एक्सरसाइजेस को 1 by 1 शॉर्ट ड्यूरेशन में करना। इससे आपके कम समय में एक बॉडी पार्ट को ज़्यादा और बेहतर हिट कर पाते हो। आपका टाइम अंडर टेंशन ज़्यादा होता है और आपको इधर उधर इक्विपमेंट के लिए भी भागना नहीं पड़ता है, और डबल फोकस की वजह से रिजल्ट भी आपको बेहतर मिलता है। Hi, how are you? I just saw a sentence next to you.
message you, yeah, come see you. I love your name. So hot, man. Every day, actually, you know. Hopefully, I'll start coming early. And then I don't have to go to a therapist or anything. I'll see you. नेक्स्ट एक्सरसाइज है ओवरहेड रोप एक्सटेंशन केबल मशीन पे। अगेन एक पर्सनल फेवरेट मूवमेंट है। आपके ट्राइसेप्स फैट की बैंड बजाने के साथ साथ ये आपके आर्मपिट एरिया में वो सुपर हॉट डेंट देने में भी हेल्प करता है, इनसाइड अपर आर्म्स को टारगेट करके। इस एक्सरसाइज के मैंने 3 सेट किए, 15 से 18 रेप्स। ये आगे के साइड पे मैं जो टिल्ट हो रही हूँ गाइस, इससे आपको रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा मिलता है अपने अपर इनसाइड आर्म्स को टारगेट करने के लिए। फाइनली लास्ट एक्सरसाइज जो कि है केबल ट्राइसेप पुश डाउन। मेरे अपर बॉडी रूटीन में ये एक मूवमेंट है जिसे मैं सबसे ज़्यादा सेट करती हूँ, यानी कि 4 से 5 सेट अंटिल फेलियर। बाय द वे ये केबल मशीन के साथ मुझे कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट है। ये तो आज मैं शूट कर रही हूँ, बाकी मेरा 80% वर्कआउट हमेशा ये केबल मशीन के आसपास ही होता है, चाहे कोई भी बॉडी पार्ट हो। पर्सनली मुझे केबल मशीन काफ़ी वर्सटाइल लगता है। ये आपके फॉर्म को भी बिगड़ने नहीं देता, नेगेटिव्स को भी कंट्रोल करता है और हज़ार और चीज़ें जो मैं आपको शायद एक दूसरे वीडियो में बताऊंगी। बट ये इतना सेक्लूडेड और कोजी कॉर्नर लगता है मुझे कि मुझे मेरे जोन में वर्कआउट करने देता है। और आप विश्वास नहीं करोगे, जो भी मेरे साथ इधर ऑल्टरनेट करने आता है वो एक थोड़ा सा एक तो डरा हुआ आता है और दूसरा मेंटली ना सुनने के लिए प्रिपेयर्ड भी आता है, बिकॉज कुछ ज़्यादा ही पजेसिव हूँ मैं इस केबल मशीन के लिए। इसके बाद मैंने स्ट्रेचिंग की, जो सैडली मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि जिम काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया। हाँ, ये एक मूवमेंट है जो मैं डेफिनेटली आपको बताना चाहूँगी, जो कि मैं हर वर्कआउट के बाद करती हूँ। एक तो मुझे टेरेस पे आके टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेडिसिनल बॉल पे अगर आप ओवर आर्चिंग कैपेसिटी में ऐसे लाई डाउन करते हो तो आपका अपर बॉडी और बैक बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लेक्स भी हो जाता है। तो गाइस, ये था मेरा पहला अपर बॉडी वर्कआउट का व्लॉग। उस दिन मैं मेरा बैलेंस वर्कआउट शूट नहीं कर पाई, तो उस दिन एक्चुअली सैटरडे था, तो मैं होप कर रही थी कि ज़्यादा लोग नहीं होंगे, लेकिन सैटरडे इवनिंग के लिए जिम काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड हो गया था मशीन के लिए, लाइक देयर वर पीपल वेटिंग। तो मैंने एक्चुअली देन आई जस्ट कैंसिल माई प्लान टू डॉक्यूमेंट द रेस्ट ऑफ द वीडियो। कि अपर बॉडी हफ्ते में 1 से 1.5 टाइम्स जस्ट ट्रेन करती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए काफ़ी है। मुझे मेरा बूट फैट लूज़ नहीं करना है एंड मोटा मोटा सिर्फ शेप मेंटेन करना है, तो इसलिए मेरा 1.5 दिन का वर्कआउट हेल्प कर जाता है। साइमल्टेनियसली में मेरे बाकी के जो बैक डे होता है उस टाइम, सो उस दिन के लिए भी मैं कुछ ना कुछ मेरे अपर बॉडी का इंक्लूड करती रहती। काफ़ी सालों से खुद के लिए वीडियो पोस्ट कार्ड्स हमेशा से बनाती आ रही हूँ। पर्सनली मेरे लिए जिम में खुद को डॉक्यूमेंट करना थोड़ा सा नया और चैलेंजिंग हो जाता है। ये साल जब मैंने एक्सरसाइज किया है, जिम और एक्सरसाइज का जो मेरा टाइम होता था वो हमेशा थेरेपी की तरीके से होता था। तो मैं ना कभी मेरा फ़ोन देखती थी, ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, इसलिए गेटिंग द फोन टू बी अ पार्टनर इन एक्सरसाइजिंग इज़ टेकिंग इट्स ओन टाइम। और मैंने खुद को प्रॉमिस किया है कि तब तक जब तक मेरे पहले 100 वीडियोस नहीं बन जाते हैं, मैं कोई भी इक्विपमेंट में इन्वेस्ट नहीं करूँगी। सो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे पूछ लेना। आई विल बी सो हैप्पी टू आंसर एंड आई विल कम बैक टू। ओके, सो मैं वापस घर जा रही हूँ, और चलते चलते मैंने सोचा कि क्यों ना हम वो ट्रेडिशन रखें कि आई जस्ट रैंट मैं कुछ भी बोलूँ जो मेरे दिमाग में आ। देयर आर लाइक अ मिलियन थिंग्स सो अमेजिंग अबाउट मेरा शहर जो कि बॉम्बे है। उनमें से 3 या 4 सबसे ज़रूरी चीज़ें मेरे हिसाब से जो मुझे लगती है, तो बॉम्बे कभी किसी को जज नहीं करता। जिसको जो करना है, जिसको जैसे जीना है, जिसको जो पहनना है, आप रह सकते हो।
ये जो केयर फ्री बिहेवियर ये शहर सबको पास ऑन करता है, ये मुझे पर्सनली बहुत कंफर्टिंग लगता है. इट जस्ट लेट्स मी बी. एक बड़े शहर की सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि वो आपको ना अनोनिमिटी देता है. अनोनिमिटी यानी यहाँ पे मोस्टली कोई किसी को जानता नहीं है, और अगर आपको कोई जानता नहीं है तो चांसेस आपको जज करने के या आपको नोटिस करने के बहुत कम हो जाते हैं. और अगेन मुझे वो पर्सनली बहुत फ्री फील कराता है. तो मैं एक्चुअली गुजरात में बड़ी हुई हूँ जहाँ पे लड़कियाँ बहुत सेफ़ है. तो मुझे याद है हम लोग जब स्कूल में थे उस टाइम भी लाइक रात को 3-3 बजे हमारे 2 व्हीलर पे गरबा ग्राउंड से घर वापस फुल तैयार होके आते थे अकेले, कोई टेंशन नहीं. मैंने सबसे ज़्यादा समय इंडिया के वेस्टर्न हाफ में गुजारा है, तो सेफ्टी हैज़ नेवर बीन अ वरी. तो बॉम्बे वही एक्सटेंड करता है. टचवुड देखो अभी रात के कुछ 11:15 बजे हैं. आई एम जस्ट वॉकिंग. सेफ्टी, अनोनिमिटी और नॉन जजमेंट, ये 3 चीज़ें मुझे बॉम्बे की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और इसीलिए मुझे हमेशा लगता है कि बॉम्बे दुनिया का बेस्ट शहर है. मैं मेरे व्लॉग्स को जितना हो सके उतना ऑनेस्ट, कैंडिड, मेरे जैसा, जो कि मेरे स्टोरीज़ को बेहतर कर सके, वैसा मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ. एंडिंग माई अप बॉडी व्लॉग. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. आई थिंक आज मेरे कुछ 360 सब्सक्राइबर्स हैं. गाइस जब मेरे 1 बिलियन फॉलोअर्स होंगे ना, प्रॉमिस ही जो 360 सब्सक्राइबर्स हैं मैं आपको कांटेक्ट करके थैंक करूँगी. सो या थैंक यू सो मच. 0 to 1 का जर्नी सबसे मुश्किल होता है, और उस जर्नी में जो लोग हेल्प करते हैं वो लाइफ टाइम हमेशा याद रहते हैं. सो थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग मी. थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. प्लीज़ हेल्प मी ग्रो. इट विल मीन द यूनिवर्स टू मी. थैंक यू. बाय.